हमारे बुजुर्गों ने तो बहुत सारी चुनौतियाँ यहाँ पे की हैं और इस तीर्थ को चलाने में, इस यात्रा को चलाने में हमारे बुजुर्ग का बहुत बड़ा सहयोग और योगदान रहा है। यहाँ पे जो पूजा करने का जो अधिकार है, आदि गुरु शंकराचार्य ने जब इन चारों मठों की स्थापना की थी और जब बुद्धि के टाइम में सनातन धर्म का ह्रास होता जा रहा था, तो उन्हें सनातन धर्म रक्षा करने के लिए जो है हम तीर्थ पुरोहित को यहाँ पे नियुक्त किया था और हम शंकराचार्य जी के टाइम में जो है इस मंदिर की सेवा करते आ रहे हैं, जब यहाँ पे कोई साधन नहीं था। नमस्कार। केदारनाथ से जुड़े तमाम पहलू हम आपको बता रहे हैं। आपने हमसे कुछ सुना, लेकिन अब जो यहाँ के वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित हैं, यहाँ के जो वरिष्ठतम, हाँ परिचय भी लेंगे, पूरा परिचय दीजिए आप। मेरा नाम उमेश चंद्र पोस्ती, सदस्य श्री केदार सभा केदारधाम। आप लोग यहाँ पूजा अर्चना कराते हैं। हम लोग दिखा रहे थे किस तरीके से लगातार पहले भी, कि जब नीचे दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बन रहा था या जेसीबी से काम होता है, चुनौतियाँ क्या क्या हैं। आप लोग यहाँ पीढ़ियों से पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और देवस्थान में वो जो देवस्थान की सैंक्टिटी होती है, पवित्रता होती है, उसको बना करके रखा है। क्या चुनौतियाँ हैं इस वक्त? सर्वप्रथम मैं टीवी चैनल का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। आप इस 750 फीट की ऊंचाई में आकर के आपने आम जनता की आवाज़ को, हमारे दुख दर्द की आवाज़ को आप जो है तमाम पूरे देश पे पहुँचाते हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। सर्वप्रथम विषय आपने चुनौतियों की सामने किया है। हमारे बुजुर्गों ने तो बहुत सारी चुनौतियाँ यहाँ पे की हैं और इस तीर्थ को चलाने में, इस यात्रा को चलाने में हमारे बुजुर्ग का बहुत बड़ा सहयोग और योगदान रहा है। उन्होंने बगैर खाना खाए बगैर यात्रियों की सेवा की है और यात्रियों के हरिद्वार से पैदल यात्रा करके यहाँ पे पहुँचाया है। उसका सबूत आज भी हमारे पास 200 साल पुरानी जो भैया हैं, उनमें उनके लेख अब वो है। 200 साल की आप लोगों की सारी है। 200 साल से आप लोग यहाँ इस मंदिर में आपके जो है पुश्तों से आप यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और करवा रहे हैं। जी, वैसे देखा जाए तो यहाँ पे जो पूजा करने का जो अधिकार है, आदि गुरु शंकराचार्य ने जब इन चारों मठों की स्थापना की थी और जब बुद्धि के टाइम में सनातन धर्म का ह्रास होता जा रहा था, तो उन्हें सनातन धर्म रक्षा करने के लिए जो है हम तीर्थ पुरोहित को यहाँ पे नियुक्त किया था और हम शंकराचार्य जी के टाइम में जो है इस मंदिर की सेवा करते आ रहे हैं, जब यहाँ पे कोई साधन नहीं था। कोई साधन नहीं था। अब ये तो बताया आपने कि आप लोग कितने पीढ़ियों से यहाँ पर हैं। चुनौतियाँ क्या क्या हैं? जैसे दिल्ली में केदारशिला ले जा करके वहाँ पर मंदिर बनाया जा रहा था, लेकिन फिर आप लोगों ने जब यहाँ पर अपनी नाराज़गी जताई तो नहीं बन रहा है। सोने को लेकर के अक्सर जो है बातचीत होने लग जाती है, क्योंकि तमाम लोग आते हैं यहाँ केदारनाथ में। अब यहाँ पे एक और बात यहाँ हो रही है कि भाई सर्दियों में 6 महीने पहले बंद रहता था, लेकिन अब यहाँ जेसीबी चलती है, पहाड़ों को नुकसान होता है। चुनौतियाँ क्या क्या हैं? सर्वप्रथम आपने चुनौती की बात की है। वादी सरासर लिखा हुआ है कि यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति बहुत बार साहब, जब तक धर्म के साथ कुठाराघात हुआ है तब तक कुछ न कुछ घटना घटती है। और गीता में लिखा हुआ है अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतकर्म शुभाशम। वाद सरकार के द्वारा, सरकार के द्वारा जब जब धर्म की अवहेलना होती है तब तक कुछ न कुछ होता है। ये जो स्थान, ये भक्ति का स्थान है, साधना का स्थान है। ये स्थान वो नहीं, ये भौतिक बाकी सुख का स्थान नहीं है। ये तपोभूमि है, ये भूभूमि नहीं है। तप को मतलब होता है तपस्या करना। आप प्रशासन के द्वारा, सरकार के तमाम जो जेसीबी चलाए जा रहे हैं, तमाम जो हिमालय के साथ छेड़खानी हो रही है, वो सरासर जो है हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए घातक है। और व्यवस्थाएं जहाँ तक है कि व्यवस्था, हम ये चाहते हैं कि जो सोने का जो ये मुद्दा है, ये बार बार हर आदमी की, यात्री के साथ हर आदमी के उछाला जा रहा है, तो हम कहते हैं इस जो सोने को निकाल दिया जाए, ये व्यवस्था खत्म कर दी जाए। और साथ ही मैं बार बार मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासन के द्वारा कि 6 महीने जैसे भगवान की देव पूजा और 6 महीने नर पूजा होती थी, अनादिकाल से व्यवस्था थी। आज सरकार के द्वारा जो है इन व्यवस्थाओं के साथ जो है कुठार छेड़खानी की जा रही है। ये सरासर देश के लिए जो है बहुत बड़ा खतरा है कि 2013 की आपदा को हम झेल चुके हैं और कहीं ये इस आपदा की पुनरावृत्ति न हो। इस आपदा की पुनरावृत्ति ना हो। यहाँ बता रहे थे कि यहाँ पर जब 6 महीने बर्फ से ढका रहता है, मंदिर बंद रहता है, तब भी जेसीबी से काम होता रहता है। और इस बार जैसे लगातार गौरीकुंड से रास्ता जो है पैदल यात्रा का, बहुत सारे लैंडस्लाइड्स होते हैं, पहले उतना नहीं हो रहे थे। आपको लगता है कि जो लगातार निर्माण कार्य चल रहा है उस वजह से ऐसा हो रहा है? सरासर जितना भी निर्माण कार्य केदारनाथ में हो रहा है, ये सब उसी की व्यवस्था हो रहा है। हम चाहते हैं, सरकार ने, हमारे बुजुर्ग ने बार बार प्रार्थना की है सरकार से कि केदारनाथ को मोटर मार्ग से जोड़ा जाए, जोड़ दिया जाए। 11 ज्योतिर्लिंग मोटर मार्ग से जुड़े हुए हैं, एक 12वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ यहाँ से जो मोटर मार्ग से जुड़ा नहीं है। और 6 महीने के बाद जहाँ सरकार ने काम किया वहाँ तो काम नहीं करती है और हिमालय से छेड़खानी हो रही है। तमाम हिमालय की जड़ को देख दिया जाए तो सारी छेड़खानी हो रही है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ इस छेड़खानी को रोक दिया जाए, कहीं ये न हो ये दूसरी आपदा की पुनरावृत्ति न हो। आपको लगता है दूसरी आपदा की पुनरावृत्ति हो? हमें लगता है, क्योंकि पहले ऐसा तो लिखा हुआ था, गरुड़ चट्टी से देव दर्शन के भगवान के अधिकार से दिखाई दे रहा था।
आज यहाँ पे सरकार के द्वारा बहुत बहुत 4-4 मंजिल इमारत जो खड़ी हो रही है, उससे जो यहाँ की वास्तव है वो सारी खत्म हो रही है। हम चाहते हैं सरकार, हम ये देखना चाहते हैं सरकार की मंशा क्या है, सरकार क्या करना चाहती है। यात्रा का, तीर्थ का मतलब होता है लोग घास फूस की झोपड़ी में भगवान की साधना करते हैं। ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। हम इसको जो है पिकनिक स्पॉट नहीं बनाना चाहते, हम इसको जो है साधना का स्थान बनाना चाहते हैं। और ये सरकार से जो है त्रिपुरा समाज बार बार गुजारिश कर रहा है कि आप इस तीर्थ के साथ छेड़खानी न करें। आपने जोशीमठ की आपदा को देखा है जो आज हमारे सामने पे है, तो हम ऐसे कहें कि ये दलदलाकार भूमि है, इस भूमि के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी न कर दी जाए। आपका पूरा परिचय दें। मैं केदारनाथ से तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी, चारधाम महापंचायत उपाध्यक्ष। आप लोगों ने पहले भी हमने देखा है, आप लोगों को सुना है जब नीचे मंदिर बन रहा था और तमाम चीज़ों को लेकर के आप लोग यहाँ से जो भी करना होता है मंदिर को लेकर के और यहाँ के पर्यावरण को लेकर के आप कहते रहते हैं। चुनौतियों के बारे में महाराज जी ने बताया। आपको भी क्या लगता है जैसे कि यहाँ जो नीचे नदी है, मंदाकिनी रिवर हैं, उनका भी रास्ता थोड़ा मोड़ा गया है रास्ता नया बनाने के लिए, आपको लगता है सब जायज़ है? बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। आज ज़रूर ये मन में लग रहा है कि जब बरसात, श्रावण मास, उसके बाद भाद्रपद मास और अब श्राद्ध पक्ष यहाँ पे प्रारंभ हो गए और मध्य में चल रहे हैं, फिर भी अब श्राद्ध पक्ष में सभी लोग जानते हैं कि बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें नहीं होती थी कि कहीं पहाड़ों का खिसकना, कहीं पहाड़ों का टूटना, और ये सारी तमाम चीज़ें, और मन में ये ज़रूर अंदर से हो रहा है। ये क्यों हो रहा है और मन में आ रहा है कि जिस प्रकार से तमाम बड़े बड़े नेताओं के और कुछ संतों के भी बयान आए कि अब केदारशिला दिल्ली में हम लाए हैं और दिल्ली में केदारनाथ का मंदिर बनाएंगे, और तमाम सारी चीज़ें, बड़े बड़े दावे किए गए कि हिमालय को भी दिल्ली में आ सकते हैं और पौराणिक है। अरे पौराणिक था, ये सारी चीज़ें यहाँ की हिमालय की प्रकृति की, हिमालय का कंपेयर करना और दिल्ली से, ये सारी समझ में आ रहा है। इसीलिए शायद एक दोषपूर्ण भी मैं इसको मानता हूँ कि तमाम क्यों यात्रा सुचारू रूप से नहीं चल रही है। मई जून की यात्रा हमने देखी है कि हमारा सारा पूरा केदार घाटी इस यात्रा पे डिपेंड है। उसके बाद भी जो ये सितंबर की यात्रा है ये भी ऐसे ही चले गई, और मई जून की यात्रा जो डाइवर्ट की गई, या आप हरिद्वार में मई जून में देखेंगे कि वहाँ पे सारा कुमाऊँ का प्रचार प्रसार था कि आप कैंची धाम चले जाइए, तमाम बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए थे। लेकिन जो आदि अनादिकाल से ये चारों धाम उत्तराखंड के हैं, उनका कहीं प्रचार प्रसार नहीं है। जिसके नाम से यहाँ पे जो यात्री आता है उसका तो कहीं प्रचार प्रसार नहीं। लेकिन कुमाऊँ का तमाम प्रचार प्रसार था। ये एक कुमाऊँ गढ़वाल का, मैं सीधे आरोप भी है मेरे, एक कुमाऊँ गढ़वाल का बहुत बड़ा भेदभाव भी है। जबकि हमारे मुख्यमंत्री जो हैं उनको मुख्यमंत्री की गद्दी पे बैठ के ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, वो विधायक होते तो क्षेत्रवाद कर सकते हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए उनको बिल्कुल भी क्षेत्रवाद नहीं करना चाहिए। सब समान तरीके से, जिस प्रकार से देश विदेश से तीर्थयात्री आ रहा है केदारनाथ के नाम से, बद्रीनाथ के नाम से, गंगोत्री के नाम से, यमुनोत्री के नाम से, उनको वहीं भेजा जाए, ना कि उनको डाइवर्ट की जाए। ये बताइए, आपने बहुत बताया आपने यहाँ आपके लोगों की तकलीफ़ें। हम देखते हैं इस बार मैं पहली बार केदारनाथ आया हूँ और पैदल मार्ग से चल कर के आया हूँ। लगातार चॉपर सेवाएं हो रही हैं और चॉपर भी आ रहे हैं, और देखा है कि बहुत यहाँ पर लोग आकर के रील्स बनाते हैं, यहाँ पर तरह तरह के कार्यक्रम होने लग गए हैं, कॉमर्शियल चीज़ें भी होने लग गई हैं। कहीं ना कहीं केदारनाथ धाम जिसकी पवित्रता, कहते हैं ना कि सब लोग आते थे, मेरी जब नानी आई थी तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं लौट के ना आऊँ तो समझिए कि मैं नहीं आया हूँ, आज से 30-35 साल पहले, तो पर वो रह नहीं गया है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो आस्था है उसके साथ भी थोड़ा सा खिलवाड़ होता है? बिल्कुल, जैसे हम लोग जिस प्रकार से बच्चे को हो, किसी को भी हो, मार्गदर्शन जिस प्रकार का बताते हैं उसी प्रकार का वो करता है। बच्चा कोई पेट से सीख के नहीं आता है। इसी प्रकार सरकार ने तीर्थाटन से जो ये पर्यटन में वो सम्मिलित कर दिया, उस कारण पर्यटन में जब यात्री आएगा उसी प्रकार से व्यवहार करेगा। लेकिन उसके मन में अगर डाला जाएगा ये पर्यटन नहीं है, ये तीर्थाटन है, तो इस प्रकार से यात्री यहाँ पे व्यवहार नहीं करेगा। अब यात्री तमाम जो गतिविधियाँ, जो तीर्थ के खिलाफ, जो प्रकृति के खिलाफ यहाँ पे है, वो सारी चीज़ें हो रही है। इस प्रकार इसीलिए हो रही है कि ये पर्यटन में इस प्रकार इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, ना कि तीर्थाटन में इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। ये सारी चीज़ें नहीं होगी। महाराज जी, ये बताइए कि आप लोगों की सुनवाई होती है? जैसे महाराज जी ने कहा कि नीचे हरिद्वार में कैसे जो है भेदभाव किया जा रहा है, और जब दिल्ली में शिला रखी गई थी और मंदिर बन रहा था केदारनाथ का, शुरू होने वाला था, उसका जाकर के उद्घाटन भी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने किया था।
तो आपको लगता है कि आप लोग जो यहाँ पर साधना तपस्या करते हैं 6 महीने, कहीं ना कहीं आप लोगों की सुनवाई नहीं है? हमारी सुनवाई तो मुझे लगता है सुनवाई कहीं नहीं। जो अधिकारी यहाँ पे आते हैं, मंत्री यहाँ पे आते हैं, वो हमारी बातों को एक्सेप्ट करते हैं और जब यहाँ से निकल जाते हैं फिर उसी इस चीज़ को दोहराते हैं। हमारा तो सर्वप्रथम ये प्रार्थना है कि भाई कि भारत सरकार से, ये उत्तराखंड सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से, वहाँ से जो केदार शिला है उस केदार शिला को तुरंत जो है वापस दे दिया जाए और ये मामला ही जो है ख़त्म कर जाए। क्योंकि प्रकृति के साथ, तीर्थों के साथ, धर्म के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि लिखा जब धर्म के साथ छेड़खानी होगी, जब ये तीर्थ के साथ छेड़खानी होगी, इसका अंजाम पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। और मैं ये चाहता हूँ, बार बार भगवान के हिमालय के द्वार से यही बोलना चाहते हैं कि शासन, प्रशासन, अधिकारी, तमाम जो भी राजनीतिक दल हैं, उनको जो है केदारनाथ जैसे धाम से कभी कोई छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। इस तीर्थ को तीर्थ में रहना चाहिए, तीर्थ में तीर्थ की व्यवस्था होनी चाहिए, तीर्थ में कोई बहुत बड़ा पर्यटन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं चाहिए। तीर्थ में यातायात है, आजकल जैसे यातायात यहाँ पे श्राद्ध, तर्पण, पिंड, इस कर्म को करने के लिए आते हैं, वो देखने के लिए थोड़ी आते हैं। या देखने यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ की जो सुंदरता है, ये पहाड़ी देख लो आप, ये पहाड़, ये सूर्य, ये नदियाँ जो बह रही हैं, कल जो नदियाँ बह रही हैं, इनके साथ किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं कर दी जाए। छेड़खानी तो की गई है, अभी नीचे पूरा जो नदी है वो मोड़ दिया गया है रास्ता बनाने के लिए, और शायद उस बात को लेकर आप लोगों ने अपना विरोध भी दर्ज कराया था, पर हुआ कुछ नहीं। वास्तविक हुआ कुछ हुआ नहीं है। हम बार बार सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि केदारनाथ जैसे तीर्थ से किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं करें। क्यों नदी नदी का जो रुख है वो उसको उसी स्थान पर रहने दिया जाए, उसको डाइवर्ट न कर दिया जाए। ये कोई नहरें थोड़ी है, ये कोई झीलें थोड़ी है, ये कोई पिकनिक स्पॉट थोड़ी है जो सरकार छेड़खानी कर रही है। हम ये चाहते हैं केदारनाथ जहाँ पर जैसा है उसको वैसे रहने दिया जाए। क्योंकि सरकार ने हमारे से एक बहुत बड़ा धोखा किया है। सरकार ने हमसे जो 30 फुट का रास्ता मांगा था, उस रास्ते को 50 फुट किया। हमने भगवान के केदार के मंदिर की सुंदरता को देने, भव्यता को देने के लिए उस रास्ते को जगह दी है, जिसमें जो है हमारे कहीं लोग चले गए हैं, कहीं परिवार उजड़ गए हैं। आज देख दिया जाए तो जहाँ करोड़ रुपया सरकार ने यहाँ खर्चा किया है वो सारा अपव्यय हुआ है, कहीं भी उसका कोई फायदा नहीं हुआ है। इतने बड़े परिसर को बनाया है, इसका कोई औचित्य नहीं बैठता है। तो औचित्य नहीं बैठता। आखिरी सवाल आपसे, और ये थोड़ा सा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक परसेप्शन है कि जो सरकार है राज्य में भी और केंद्र में भी, ये हिंदुओं की सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी हिंदुओं की सरकार है, इधर योगी है। आपको लगता है कि अगर हिंदुओं की सरकार है तो केदारनाथ जैसी जगह में जो ड्यू है वो मिलाए केदारनाथ को? बिल्कुल 2014 का पूरे देश ने चुनाव देखा, एक तरफा गया। किस नाम पे? कि हिंदुओं के नाम से, और होना भी चाहिए। हमारा देश में हिंदुओं की पहचान होनी भी चाहिए, और तमाम सनातनी हैं इसलिए हिंदू मानते हैं, सारी चीज़ होता है। लेकिन लोगों ने बढ़ चढ़ करके मोदी जी को एक तरफा पूर्ण बहुमत दिया कि हमारा सनातन धर्म सेफ रहेगा। लेकिन मैं मानता हूँ 2014 के बाद जितनी परंपराएं, मैं केदारनाथ की बात करूँगा खासकर, जितनी परंपराएं केदारनाथ में, जितनी परंपराओं का उल्लंघन हुआ 2014 के बाद, उतना हमने कभी नहीं देखा। यथावत चलती थी सारी भोग क्रियाएं, तमाम हक हकूकदारी अपने बिल्कुल तरीके से करते थे। जिस प्रकार से इन लोगों का हक हकूक था, हम लोगों का हक हकूक था, परंपरागत ही होता था। लेकिन आज देख रहे हैं गणेश जी से नहीं, बैकडोर से जा रहे गणेश जी की पूजा होती नहीं है। तमाम सारी चीज़ें हैं। आज हमारे उत्तराखंड सरकार ने पहली बार मंदिर समिति का पैसा, इसलिए हिंदुओं ने वोट दिया था कि मंदिर समिति का पैसा 10 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी ने लिया मंदिर समिति का। हमारा पैसा सरकार के लिए, यहाँ की व्यवस्था क्या है? यहाँ की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन वो 10 करोड़ रुपए सरकार ने ले लिए। ये बहुत बड़ा उल्लंघन है। हमने देवस्थानम बोर्ड का विरोध इसीलिए किया था कि यहाँ सरकार जो है, सरकार की गतिविधियाँ कम से कम हो, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था में सरकार रहे। बाकी यहाँ की जो परंपराएं हैं, जो पूजाएं हैं, जो सुबह से शाम तक जो नित्य कर्म पूजाएं हैं, उसमें बिल्कुल छेड़खानी ना हो। लेकिन तमाम छेड़खानी हो रही है। अब सोने पर आप देख लो कि सोने लगाने के बाद, सोना तो उनके उसमें है, लेकिन वो मंदिर समिति हो, सरकार हो, कानून के तरीके से तो सोने को वैसे पीली धातु भी बोलते हैं। और मंदिर में अगर कोई इस प्रकार का चढ़ाता है उसको मलबा बोलते हैं मंदिर समिति, लेकिन ये सोना बोलते हैं। और आज वो बिल्कुल वही मलबा साबित हो गया है। अंदर आप अब अगर जाएंगे तो सब जगह वो काला हो गया, मिटाओ जो उसके परत पर चढ़ा हुआ, आज वो परत ही रह गई। बाहर से जो पीला कबाड़ा था
वो आज नहीं है। और कई सारी परंपराएं अभी हम गुप्त रख रहे हैं क्योंकि सब बोलना ठीक नहीं है। कई परंपराएं जो अखंड परंपराएं थी वहाँ अंदर, वो परंपराओं को भी जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा छेड़खानी हो रही है। और हमें अभी बात हुई भी थी हमारे सीओ साहब से, अगर जल्दी से इसका निवारण नहीं होगा तो इसका भी हम बहुत जल्दी खुलासा करने वाले हैं कि सोना लगने से किन किन चीज़ों का यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है। उल्लंघन हो रहा है। आपसे कहना चाहेंगे जो हमारे लाखों दर्शक हैं आपको देख रहे हैं, हमारे जरिए आप क्या अपील करना चाहेंगे उनसे? हमारा तो ये हमारे भारत सरकार से, प्रदेश सरकार से प्रार्थना है कि तीर्थ की मर्यादाओं के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ न कर दी जाए। जो मर्यादा हैं, जो व्यवस्था हैं, अभी कुछ दिन पहले हमारे जो है रावल जी बद्रीनाथ धाम से आए थे, उनने कि ये स्पष्ट शब्दों में कहा था निश्चित 2013 में हमारे द्वारा हमसे कोई बहुत बड़ी भूल हुई है जिसका खमियाजा हमको भुगतना पड़ा। हरीश रावत जी, हरीश रावत जी नहीं, हमारे रावल जी अच्छा, रावल जी, ओके, जो हाँ, रावल जी हैं। समझ और जब धर्म के साथ उनके साथ जो है छेड़खानी कर दी गई, उनकी व्यवस्था की छेड़खानी है, तो उनने जो है अपना जो है एक स्वास्थ्य की जानकारी देते हुए उसने उन पत्र से त्याग पत्र दिया। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि धर्म के साथ, व्यवस्थाओं के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ न कर दी जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।